रंगरेज साहब आपसे बात कर लेती हूँ। आप तो पूरे मुसलमान कम्युनिटी या मजलूमों की कम्युनिटी या जो पिछड़े हैं उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं। आप ही समझाइए मुझे, ये जो कुछ हो रहा है, जो भीड़ में देख रही हूँ, बच्चों को मैं देख रही हूँ, नारेबाजी देख रही हूँ, पोस्टर्स देख रही हूँ, इससे क्या हासिल करिएगा, क्या बदलिएगा इससे दुनिया में? देखिए, कुछ कट्टरपंथी हमारे इस देश में भी हैं जो यहाँ पर बैठकर स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे समाज के लोग हैं, वो एक हमारे मुसलमान भाई हैं, तो उनकी अगर कहीं पर उनके साथ जुल्म हो रहा, लगातार 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया इजराइल के द्वारा, तो अगर उसको कंडेम कर रहे हैं और ये संविधान के अनुसार पीसफुल जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी से लेके महात्मा गांधी तक का सबका, हमारी भारत सरकार का स्टैंड इजराइल फिलिस्तीन के साथ है। और इधर लगातार फिलिस्तीन को हम मदद भी पहुंचा रहे हैं भारत सरकार, और इधर से हम इजराइल को जो है हथियार भी दे रहे हैं। तो ये दोहरी जो राजनीति हो रही है उसके लिए लोग बता रहे हैं और कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो नसरुल्लाह के बारे में, जैसे वहां पर हमास के लोगों को मारा जा रहा है, फिलिस्तीनियों के लोगों को मारा जा रहा है, आतंकवादी के लिए आंसू बहाना क्या भारत की संस्कृति है? नहीं, आतंकवादी नहीं है, वो तो शहीद है। आतंकवादी हमारी सरकार ने नहीं कहा, तो हम आतंकवादी नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं वो शहीद है, हम कह रहे हैं वो शहीद है। क्या वो देश के लिए शहीद वो होता? अरे सर, आप कौन होते हैं मेरे से पूछने वाले? मैं आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहता, मैं तो आपको सीरियसली नहीं लेता। रंगरेज जी, मैं आप जैसे नफरती चिंटुओं को जो है मैं सीरियसली नहीं लेता। रंगरेज जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जब आप अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पुरानी सरकारों का जिक्र करते हैं और आप मौजूदा सरकार का भी जिक्र करते हैं और आप बताते हैं कि ये मौजूदा सरकार भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, तो फिर मैं यही पूछूंगी ना आपसे कि जब खड़ी है सरकार, तो फिर प्रदर्शन करके, जुमे की नमाज के दौरान भीड़ जुटा के, पोस्टर लगाकर या जूतों से मारकर, बच्चों से नारेबाजी करवाकर क्या बदलिएगा? यही पूछना चाह रही हूं मैं आपसे। ये नारेबाजी तब नहीं दिखती है ना जब कट्टरपंथी संस्थान बांग्लादेश में हिंदुओं को मारती हैं और दुर्गा पूजा तक नहीं करने देती, तब नहीं आवाज उठती सर, तब आप नहीं कहते कि हम संदेश दे रहे हैं। देखिए प्राची जी, देखिए, अच्छा प्राची जी, हमारे अल्ट न्यूज के संपादक हैं जुबेर साहब, उन्होंने इतने सारे फैक्ट चेक किए जो कि यहाँ पर वीडियो जो वायरल किए जा रहे थे भारत में, झूठी वीडियो वायरल करे जा रहे थे कि वहाँ पर जो है हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में मारा जा रहा है। यही तो दिक्कत है ना आप में, आप भारत पर यकीन नहीं करेंगे, आप अरे दूसरे देशों पर यकीन करेंगे। मैं भारत पे यकीन करता हूँ, आप सुनना ही नहीं चाह रही। मैंने जुबेर का बताया, मोहम्मद जुबेर अल्ट न्यूज के फास्ट चेकर हैं, उन्होंने बताया, और ये सारी वीडियो ये एडिट वीडियो है। विनोद बंसल जी, 1 मिनट रुक जाइए। और अगर हमारे मतलब रंगरेज साहब, आप तो यहाँ बैठे बैठे खारिज कर दे रहे हैं उन हिंदू भाइयों की समस्या जो बांग्लादेश में हो रही है, और दूसरे देशों में जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को आप यहाँ बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं। कमाल की कूटनीति है आपकी भी। संगीत रागी जी, संगीत रागी, अरे सुनिए मैडम, सुनिए। हाँ बताइए, एक बार बताइए 10 हेलो, हाँ बताइए मैडम, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। रंगरेज जी बोलिए। मैं कह रहा हूं, अगर हमारे, देखिए, दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो सब हमारे भाई हैं। अगर उनके खिलाफ कोई या उन पे जुल्म होता है, उनके साथ जास्ती होती है, तो हमारा हक बनता है कि हम उनका समर्थन करें, उनको चारे की तरह चढ़ जाओ। नहीं, हम तो हिंदू भाइयों के भी साथ हैं, हम दलितों के भी साथ हैं, हम पूरे भारत के साथ हैं। पूरी दुनिया में अगर मुसलमान आपके भाई हैं और हमने खुल के कंडेम किया बांग्लादेश में जो हुआ, हमारी पार्टी ने खुल के कंडेम किया। अगर हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं तो रंगरेज जी इतना ही दर्द होना चाहिए था, आपको इतनी भीड़ दिखनी चाहिए थी, मुझको जो नहीं दिखी, इसलिए पूछा आपसे। और आप तो हमें दर्द है मैडम, हमने कंडेम किया, आपकी डिबेट में भी किया, लगातार हम डिबेट में रहते हैं, लोगों सबको कंडेम किया हमने। ये तस्वीर क्यों नहीं दिखती, आपके नेता के बयान क्यों नहीं दिखते मुझे?